अब इससे आगे सुनिए। अरे वो क्या हुआ, वो बाबा जी आका नहीं नहीं, हमारा ये कहना है कि ये गुप्तेश्वर पांडे हों कि विवेक साहब हों, ये लोग जो जाति के नाम पर नफरत परोस रहे हैं या कह रहे हैं अधम हो, पतित हो, चाहे जो भी हो, ब्राह्मण हो, तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। चोर हो, डकैत हो, चक्का ही ना, अधम, पतित, जो भी दिखता हो। अगर ये कहते हो, पूर्व डीजीपी जो आईपीएस थे, जो विवेक बिंद्रा साहब जो मोटिवेटर हैं, एक संत को छोड़ दिए, वो कहता है कि भाई सूताधारी को मंदिर में जाने की इजाजत है, मालाधारी को नहीं है। वो तो नहीं सुने, वो निकाल दीजिए, सुना दीजिए। व्हाट्सएप पर भेज दीजिए ना, हम लोग भेज चला देंगे। सुनाना क्या चाहते हो, भाव बता दीजिए। मैं बता रहा हूँ ना, देख भी लीजिएगा तो ठीक रहेगा ना। ई वाले तो नहीं चलेंगे ना, ये तो उधर निकाल देंगे सब। यार क्या तुम लोग बोलने दो ना। पूछिए ना जी, अपमान हो जाए तो ब्राह्मण साथ देता है तो कूलम समूलम दहती। ब्राह्मण के हृदय में अगर तकलीफ हो गई तो कूलम समूलम दहती, वो पूरे कुल का नाश हो जाता है। ऊपर कीजिए, ब्राह्मण के क्रोध से बचना चाहिए, शास्त्र में लिखा है। ब्राह्मण भले आपको दिखाई देता हो बड़ा अधम है, बड़ा नीच है, बड़ा पतित है, बड़ा कुछ भी हो, पतित नीच कुछ भी हो, ब्राह्मण हो, सुन लीजिए। तब वो ब्राह्मण पैदा हुआ, ये मत बोलना। ब्राह्मण का अपमान कभी भी गलती से भी नहीं करना चाहिए, संत का अपमान गलती से भी नहीं करना चाहिए। अब आजकल लोग नहीं मानते हैं तो ये बात अलग है। शूद्र का मतलब क्या हुआ? असिस्टिंग क्लास। अरे ये भी है यार, सुनो तो, विवेक बिंद्रा का मोटिवेटर है, सुनो। ये भी वही कह रहा है दिक्कत करेगा कि शुद्ध को राजा मत बनाओ, काम ले लो। एग्जीक्यूट बहुत अच्छे से करा सकते। आगे और सुनिए ना, और संत हैं। एग्जीक्यूशन का एग्जीक्यूशन और स्ट्रैटेजी को आपस में इंटरचेंज करा, वो तो पूरी सरकार का नाश हो जाएगा। सुनिए ना, ये सुनो यार, नहीं सुनोगे तो जुलूम करेगा। लेकिन ज्यादातर जो है, जो सुंदर खूबसूरत होते हैं, ये स्वर्ग से ही गिरे होते हैं। और इतने खूबसूरत है, गरीब है, शरीर में कष्ट है, ये नरकों से आए होते हैं। यार बात तो बंद करिए आप लोग। जो स्वर्ग वाले हैं, उनका जो थोड़ा कुछ अवशेष बच जाता है पुण्य का, उसकी वजह से आज वो थोड़ा सा सुंदर दिख रहे हैं, थोड़ा हेल्दी है, थोड़ा सा हैंडसम, हल्की, खूबसूरत, तो थोड़ा वो काम करेंगे, ये भुगत सके, फिर ये नीचे जाते हैं। जो नरकों से आए होते हैं, वो थोड़े नरकों के जो कर्मों के, बुरे कर्मों के फल है, फिर वो आड़े चढ़े होते हैं, गंदे होते हैं, काले गलोटे होते हैं, और उनकी भावना भी खराब होती है, नीचे से आ रहे हैं, तो उसके अवशेष भी बचे होते हैं। अब इससे आगे सुनिए। अरे वो क्या हुआ, वो बाबा जी आका नहीं नहीं, हमारा ये कहना है कि ये गुप्तेश्वर पांडे हों कि विवेक साहब हों, ये लोग जो जाति के नाम पर नफरत परोस रहे हैं या कह रहे हैं अधम हो, पतित हो, चाहे जो भी हो, ब्राह्मण हो, तो उसका अपमान नहीं करना चाहिए। चोर हो, डकैत हो, चक्का ही ना, अधम, पतित, जो भी दिखता हो। अगर ये कहते हो, पूर्व डीजीपी जो आईपीएस थे, जो विवेक बिंद्रा साहब जो मोटिवेटर हैं, एक संत को छोड़ दिए, वो कहता है कि भाई सूताधारी को मंदिर में जाने की इजाजत है, मालाधारी को नहीं है। वो तो नहीं सुने, वो निकाल दीजिए, सुना दीजिए। इन लोगों के खिलाफ ये संप्रदायवादी, नफरतवादी, तानाशाही की ओर ले जा रहे देश के लोग क्यों नहीं एक शब्द बोलते हैं? है हिम्मत। सर, हेमंत बिस्व शर्मा ने भी कहा है कि गीता में लिखा हुआ है कि शूद्र और वैश्यों का जो है जन्म हुआ है ब्राह्मणों की सेवा के लिए। हेमंत बिस्व बाद में उन्होंने माफी मांगी। हम नहीं पढ़े उसको, तो हम नहीं कर सकते। जो पढ़े हम उसको बोले, जो पढ़े। भाई हमारा देश है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, वो अपनी बात तो नहीं कहा। अब समझिए, माता सावित्री बाई फुले कौन है भाई? जो नारी शक्ति की और नारी शिक्षा की प्रतीक है। इस देश में प्रथम नारी होना
और उस अछूत समाज की नारी होकर के पढ़ाई नारी शिक्षा का एक संदेश देना, जो जिनको 2-2 साड़ी लेकर के जाना पड़ता था स्कूल में, बीबी फातिमा शेख उसका संरक्षण करती थी। आज उनका जन्मदिन मना के आया हूं। तो मैं एक बात कह रहा हूं कि साहब 2 साड़ी क्यों, गंदगी और यहां तक कि बिष्ठा भी फेंका जाता था। अब समझिए जरा उनकी पीड़ा को, और उनकी पीड़ा से निकली बातें। अगर हम कहते जीविका एक यक्ष प्रश्न है कि नहीं हमारे बेरोजगारों के सामने, अगर स्कूल के रास्ते लोग नहीं जाएंगे, मंदिर आस्था का विषय है, मैं ये कह रहा हूं। लेकिन जिस मंदिर में सबरी और एकलव्य के बेटा को जाने पर रोक दी जाती हो, उस मंदिर का क्या करोगे भाई? या देखिए मेरे सामने है किसी के पास जवाब बीबीसी न्यूज का कि भाई कोविंद साहब के साथ दुर्व्यवहार हुआ। राष्ट्रपति, तत्कालीन राष्ट्रपति, मैं आपके माध्यम से फिर पुनः चुनौती देता हूं, है किसी को हिम्मत? रोकने वाले के खिलाफ क्या कार्रवाई किया बताओ? देश के राष्ट्रपति धर्मपत्नी के साथ गए, बीबीसी न्यूज है, कोई एशियन सड़क पर है, और उसको साहब तुमने मंदिर में जाने से रोक दिया, उसके खिलाफ नोटिस हुआ। ये उस समय के राष्ट्रपति, अभी तत्कालीन राष्ट्रपति। देखिए मन रवि विष्णु जा सकते हैं, है ना, रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव जा सकते हैं मंदिर के गर्भगृह तक, मगर राष्ट्रपति चूंकि एक आदिवासी समाज की है तो उसको गर्भगृह में जाने से रोका जाता है किसी के पास जवाब इसका? जीतन बाबू मांझी, जनसत्ता का रिपोर्टिंग है। जीतन बाबू मांझी मधुबनी के दुर्गा मंदिर में पूजा करने गए, इनको रोका गया, रोका नहीं गया, मुख्यमंत्री थे तो पूजा तो कर लिए, मगर गंगा जल से लोगों ने धोया। ये सबको मालूम, आपको भी मालूम। 70 के दशक में तब के केंद्रीय मंत्री बाबू जगजीवन राम जब बनारस में डॉक्टर संपूर्णानंद की मूर्ति का अनावरण किए तो संप्रदायवादियों ने उसको गंगा जल से धोया। कमाल है, 48 साल बाद भी वही हो रहा है और उस पर लोगों का जुबान नहीं खुलता है। इसलिए आपके माध्यम से मेरा कहना है कि मैं बिहार के मोदी जी और भाजपाइयों से कहना चाहता हूं, क्या आपको एकलव्य और सबरी के बेटे का वोट नहीं चाहिए? क्या आप उसको जब चंदा और श्रम की जरूरत पड़ेगी, वोट की जरूरत पड़ेगी तभी उसको हिंदू बनाओगे, बाकी मंदिर में घुसने नहीं दोगे? ये बड़ा उदाहरण है। राष्ट्रपति और मुख्यमंत्री को तुम धो देते हो, घुसने नहीं देते हो। तो हजारों साल से जो सता गए लोग हैं उनको आज भी सता करके तुम और उसको ठग करके गांव में अच्छा चल रहा है। अब समझ लीजिए क्या हो रहा है। तो मेरा स्पष्ट मानना है कि ऐसे लोगों से देश को खतरा है और जीविका बेरोजगारों के एक बड़ा साधन है। जीविका का और जीविका बिना स्कूल गए हुए हो नहीं सकता है। तो महाविद्यालयों, माता सबरी ने अगर प्रभु श्री राम जी को सबरी के प्रभु राम जी को जूठे बैर खिलाए तो उनको कोई आपत्ति नहीं, मगर हमको आज भी आपत्ति हो रही है। हमारे लोगों को मंत्री जी एक सवाल है, हमको आज भी आपत्ति है। तो सीधी तौर पर इस तरह के लोगों से कहना चाहता और खास करके बिहार के मोदी जी से कि क्या आपको और भाजपाइयों से, क्या आपको महाविद्यालयों और स्कूलों में पढ़ने वाले छात्रों और उनके माता पिता का वोट नहीं चाहिए? कोई बात नहीं। हम पूजा करते हैं तो हम ऐसे चैत्र की पूजा करते हैं जिसको इस जगत के लोग नमन करेंगे। देखिए एक सच बताता हूं, मार्टिन किंग लूथर को मैं बदल लूंगा क्या? मार्टिन किंग लूथर ने कहा, देश जहां सियासत धार्मिक मसले पैदा करते हैं समझो उसको गलत लोग चला रहे हैं।
देश जहां सियासत धार्मिक मसले को शांत करता है वह देश महान होता है। मैंने नहीं कहा ना। अब इब्राहिम लिंकन, नेल्सन मंडेला, मार्टिन किंग लूथर सबको कह दो कि फालतू है, तो नफरतवादी, संप्रदायवादी, मनुवादी ताकतों से हमारे पुरखे भी लड़े हैं। हम समाजवादी को लड़ना है, जीवन पर्यंत लड़ूंगा इन नफरतवादियों से। राम से अयोध्या जाएंगे क्या?